हेलो बच्चों, आज जो हम कराने जा रहे हैं वो प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन आया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 में मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ, वो हर साल आते हैं और 2023 में भी पक्का आएगा। और 15 क्वेश्चन है और 15 मार्क्स पक्का आएगा। ये बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा बच्चों, ये देख लेना। बस आपके लिए बस मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम क्लास 10th के लिए बच्चों। तो बच्चों, आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करके सिखाएंगे। तो बच्चों, वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पर नए हो तो, ठीक है। और बच्चों, अब क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है बच्चों, बहुत इंपोर्टेंट है, जो कि आप देख सकते हो 2009 2010 प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन आया है, वही मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को चलो देखो बच्चों, ये 2009 में, 2010 में, 2019 में, 2023 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। 2023 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेमी है बच्चों। प्रत्येक क्वेश्चन आपको जो सॉल्व कराने वाला होगा क्वेश्चन, वो हम सॉल्व करा कर भी दिखाएंगे क्वेश्चन। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमें बच्चों 12 सेमी दी हुई है। उस उत्तल दर्पण की पृष्ठ की त्रिज्या यानी कि वक्रता त्रिज्या हमें ज्ञात करवा रहा है बच्चों। तो हम देखते हैं बच्चों, हमें यहाँ पर फोकस दूरी बच्चों दी हुई है। कितनी दी हुई है बच्चों, हम देखते हैं, फिर एक बार आपको दिखाएंगे। पूरा क्वेश्चन सॉल्व आपके सामने ही कराएंगे बच्चों। हमें फोकस दूरी दी हुई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी, 12 सेंटीमीटर। हमसे बच्चों एफ ज्ञात करवा रहा है। देखो, प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्विंग है तो हम सॉल्व कराएंगे। तो देखो बच्चों, हमारा जो सूत्र होता है वो होता है एफ बराबर R/2। अब बच्चों, हमें तो इसमें R ज्ञात करवा रहा है, तो हम बच्चों R इधर को लेके आएंगे, ठीक है। और F इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हमें F दिया हुआ है 12 इंटू 2, यानी कि हमारा बच्चों 24। अब इसमें 24 आंसर आपको कहीं दिख रहा है बच्चों, 24 आंसर आपको कहीं दिख रहा है। देखो, पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 6 और तीसरा ऑप्शन है 12 से कम बच्चों। आप अगर ऐसा कहीं दिख रहा है तो आप बच्चों जान सकते हो ये तो फाइनली गलत है। तो हमारा बच्चों, अगर आपसे सॉल्व करने की बच्चों कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपसे 1 मिनट सुनो, अगर आपसे फोकस दूरी निकलवा रहा है ना, तो बस आप बच्चों दुगनी नहीं, फोकस दूरी निकलवा रहा है तो बच्चों आप आधी कर देना। यदि वक्रता त्रिज्या निकलवा रहा है तो आप दुगनी कर देना, यानी कि हमारा 24 आंसर है वो राइट ऑप्शन है। तो हमारा ये ऑप्शन राइट है, ठीक है, 24। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है बच्चों। ये तो गलत है पहला ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन हमारा राइट है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारा राइट है। बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आया था 2011 में, 2013 में, 2014 में, 2019 में बच्चों। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी बच्चों। 1 किलोवाट घंटे में जूल की संख्या क्या होगी, आप देख सकते हो। आपको बच्चों 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी, वो होगी बच्चों V बराबर I है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यकृत बच्चों, ये अब हम लेके आए हैं किससे, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से। ये बच्चों 2011, 2014, 2015, 2018, 2020, 2023 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बच्चों देखो, यकृत किस रस को स्रावित करता है, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, यकृत पितरस को स्रावित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा
विटामिन केवल जल में घुलनशील है बच्चों, तो वो है विटामिन बी। ठीक है, विटामिन बी जल में घुलनशील है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है? बच्चों ये भी 2009 में, 2012 में, 2011 में, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बच्चों, 3 साल आया है और प्रत्येक क्वेश्चन हमारा 4 या 5 साल के बीच में ही आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है? तो बच्चों KOH क्षार नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? शुद्ध जल का pH मान होगा बच्चों। आपसे मैं कहना चाहूंगा बच्चों, ये भी क्वेश्चन आपके लिए अभी लिख देता हूं, ये भी क्वेश्चन 2023 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, 2023 के लिए। ठीक है, 2023 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो बच्चों अगर आपसे शुद्ध जल का pH मान पूछता है तो बच्चों आप 7 कर दोगे, लेकिन वर्षा के जल का pH मान अगर पूछता है बच्चों, वर्षा के जल का pH मान, तो आपको याद होना चाहिए 5.2। ठीक है, वर्षा के जल का pH मान कितना होता है? 5.2। चलो क्वेश्चन की पलटते हुए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखो बच्चों, आप ये मानो कि ये पेपर से चुराया है बच्चों, ये मानो तुम। ठीक है, 2023 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रत्येक क्वेश्चन आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना। ठीक है, ये हमारा बायोलॉजी से क्वेश्चन है, विद्यमान मटर के बच्चों, ये क्वेश्चन इतना इंपोर्टेंट नहीं है, अभी बता देता हूँ। आया हुआ है, 2 साल ही आया हुआ है बच्चों। अब प्रभावी लक्षण है तो बच्चों वो है झुंगरूदार बीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न विलयन का pH मान। बच्चों बहुत अच्छा आया क्वेश्चन, बहुत अच्छा आया है। किसी विलयन का pH मान अगर 5 है तो ये विलयन है बच्चों। आपको मैं अभी समझाता हूँ, फुल क्लियर कराऊंगा आपको स्केल पर। ठीक है, देखो स्केल पर चलते हैं। देखो बच्चों, पहले हम आपको कॉपी पर सिखाएंगे, फिर आपको लिए पैमाना भी लेकर आएंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो 1 से 6 तक बच्चों अम्लीय होता है, अम्लीय। ठीक है, और जो हमारा एक ओनली कितना बच्चों? एक ओनली कैसा होता है संख्या? उदासीन। ठीक है, और बच्चों 8 से लेकर 14 तक हमारा होता है क्षारीय। अब हम चलते हैं बच्चों स्केल पर भी समझेंगे इस क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों हमारा स्केल आ चुका है, तो स्केल पर देखते हैं बच्चों, स्केल पर चलते हैं, आपको अच्छे से क्लियर कराएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपसे कहा है, देखो जैसा कि अब हमारा क्लियर दिखने लगा है, थोड़ा सा आपको क्लियर दिखेगा। अभी देखो थोड़ा इधर को हम, ठीक है, नहीं दिख रहा है तो आपको अब दिखने लगेगा। ठीक है, देखो बच्चों, अब देखो 1 से 6 तक बच्चों जो संख्या होगी वो हमारी कैसी होगी? 1 से 6 तक अम्लीय। ठीक है, बच्चों हमने आपको बताया है 7 है वो एकदम उदासीन है, और जो 8 से लेके 15 तक बच्चों या 14 तक कुछ भी कह सकते हो आप, वो क्षारीय। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हमने आपको ये बताया है। चलो अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था बच्चों, 1 बिलियन का pH मान अगर 5 है तो
यह बिलियन है बच्चों 2009 में आया, 2011 में, 2015 में, 2018 में, 2019 में, यानी कि अम्लीय 5, यानी कि अम्लीय बच्चों। मैंने बताया था 1 से लेकर 6 तक अम्लीय होता है, ठीक है। अब बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है रासायनिक विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। हमारे कई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बच्चों 15 में से 15 भी आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो दावन सोडा का पीएच मान बच्चों, ये तो मैंने इसलिए नहीं लिखा है कितने वर्ष आया है, ये अब मैं आपसे कह नहीं सकता हूँ कितना आता है ये क्वेश्चन, ये वाला यहाँ पर तो मैं अनंत का चिन्ह लगा देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, तो बच्चों दावन सोडा का सूत्र होता है वो होता है Na2CO3.10H2O, ठीक है। अब आता है बच्चों अम्लीय विलयन का पीएच मान है, अम्लीय विलयन का पीएच मान है यानी कि बच्चों 5। क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है बच्चों, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है वो होता है बच्चों भूरा लाल, ठीक है। अब बच्चों आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, प्रोपेनाल है बच्चों, वो कौन है, C3H7OH, यही हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। देखो यही हमारा राइट ऑप्शन है, प्रत्येक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाएंगे। सावन किस प्रकार का यौगिक है बच्चों, अब सावन किस प्रकार का यौगिक है तो ये तो हर बच्चा जानता होगा, ये तो लवण है। तो हर एक क्वेश्चन पर अच्छे से टिक मार देते। चलो जल्दी से चलो इधर को चलते हैं थोड़ा। चलो हम एक प्रत्येक क्वेश्चन पर टिक मार चुके हैं और आपके पास ये वीडियो पहुंचने वाली है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना बच्चों। प्रत्येक बच्चे से यही हमारी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों, ठीक है। आप वीडियो देखकर चले जाते हो लेकिन वीडियो को लाइक तो कर देते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हो, तो इस बार चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। चलो ओके बाय बच्चों।